नेहा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थी। उसके पास सब कुछ था, एक आलीशान घर, गाड़ी, पैसे और नाम। पर एक चीज जो नहीं थी, वो थी सुकून। उसकी जिंदगी भागदौड़ में उलझी हुई थी। रोज सुबह ऑफिस, शाम को मीटिंग्स और रात को थककर नींद। उसकी माँ एक गांव में अकेली रहती थी। नेहा ने उन्हें शहर आने के लिए कई बार कहा, लेकिन माँ ने मना कर दिया। मैं जहां हूं, ठीक हूं बेटा, तू बस खुश रहना। नेहा ने भी मान लिया, जैसे कई लोग मान लेते हैं कि बाद में वक्त मिलेगा, कभी फुर्सत में माँ से मिल लूंगी। आखिरी फोन कॉल। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के बीच में नेहा के फोन पर कॉल आया, गांव से। बेटा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, शायद ज्यादा वक्त नहीं है। नेहा का हाथ कांप गया। वो सब कुछ छोड़कर गांव भागी। जब पहुंची, तब तक माँ बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा, अब जो कहना है जल्दी कह दीजिए। मेरी बेटी के नाम। नेहा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। बेटा नेहा, मुझे पता है तू बहुत बिजी है और मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी, लेकिन जब भी तुझे मेरी याद आए तो खुद को मत रोको। आ जाना। मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूं, सिर्फ तुझसे बातें करने की बहुत इच्छा रहती है। तू जब मुस्कुराती है तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाता है। अगर मैं कभी ना रहूं तो मेरी मुस्कान को अपने चेहरे पर रख लेना, ताकि तुझे देखूं तो लगे मैं अब भी जिंदा हूं। चिट्ठी के आखिरी शब्दों ने नेहा को तोड़ दिया। नई शुरुआत। नेहा वापस शहर लौटी, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने अपनी नौकरी छोड़ी नहीं, पर हर वीकेंड माँ के घर जाती, उस घर को संभालती, माँ के बाग में फूल लगाती और वहां बैठकर अपनी माँ की लिखी चिट्ठियां पढ़ती। हर चिट्ठी में माँ का प्यार था, माँ की सीख थी और एक एहसास था कि माँ कभी नहीं जाती, वो हमेशा अपनी यादों में जिंदा रहती है। माँ की चिट्ठी एक कहानी नहीं, एक एहसास है। उन सब के लिए जिन्होंने कभी माँ को बाद में कहा, क्योंकि माँ इंतजार करती है पर वक्त नहीं करता।